राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। तो आप सभी लोग अच्छे होने चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मालूम होगा कि शिवरात्रि आने वाली है। 26 तारीख को शिवरात्रि मनाई जा रही है, महाशिवरात्रि, जिस दिन माता पार्वती जी का विवाह शिव हमारी भोलेनाथ से हुआ था, जो कि बहुत ही भोले हैं और सभी लोग व्रत रहेंगे। तो व्रत आप लोग विधि विधान से रहिएगा और अच्छे से रहिएगा और कथा जरूर सुनिएगा। बिना कथा के तो व्रत ही नहीं है। तो मैं आज आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि महाशिवरात्रि की कथा। तो एक चित्रभानु नाम का शिकारी था, जो कि अपने घर का पालन पोषण शिकार करके ही वो करता था। और उसने साहूकार से कर्जा लेकर रखा हुआ था, जो कि उसको साहूकार को कर्जा देना था। तो साहूकार उस दिन क्या हुआ, उसका बहुत टाइम हो गया, तो वो साहूकार को कर्जा नहीं दे पाया। तो साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। वो बंदी बना लिया तो उसने तो उस दिन वो शिवरात्रि का ही दिन था। और शिवरात्रि दिन जो चित्रभानु जो है वो व्रत था। तो जब चित्रभानु व्रत था और उसने शिव जी को ध्यान दिया, तो इतने में कुछ देर बाद साहूकार आया और उसने छोड़ दिया। और उसने कहा कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कल तक तुम अपने कर्जे का इंतजाम कर लेना कि तुम्हें कर्जा देना है और समय पे मुझे कर्जा वापस कर देना। तो इतने में शिकारी वापस जंगल चला गया। और जंगल जिस पेड़ पे वो बैठा वो बेल पत्रियों का पेड़ था और नीचे शिवलिंग रखी हुई थी, जिससे कि बेल की पत्रियां शिव चित्रभानु के हाथ से टूट रही थी और वो शिवलिंग पे गिर रही थी, जिससे कि चित्रभानु का जो व्रत था वो संपूर्ण हो रहा था। जो पहला समय का व्रत था वो पूर्ण हो गया, मतलब सुबह का जो था वो पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद एक हिरण को देखा चित पानी पीते हुए, जो कि वो गर्भवती हिरणी थी। तो इतने में चित्रभानु ने जैसे ही धनुष बाण अपना निकाला और हिरण की तरफ वार करने ही वाला था कि हिरण ने देख लिया। और हिरण ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, मैं कुछ देर बाद ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तो आप मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो इतने में शिकारी ने छोड़ दिया। फिर शिकारी बैठा रहा। फिर उसने बेल की पत्तियां तोड़ी और दोपहर में भी बेल की पत्तियां जो थी शिवलिंग के पास गिर गई, शिवलिंग के ऊपर गिरी। तो उससे कि दोपहर का भी व्रत उसका पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद एक और हिरणी दिखाई दी उसको। जब हिरणी उसको दूसरी हिरणी दिखाई दी, जो कि अपने बच्चों के साथ जा रही थी। और फिर उसके बाद हिरण फिर से शिकारी ने अपना धनुष बाण निकाला और हिरणी को मारने ही वाला था। तो इतने में हिरणी बोली कि मुझे जाने दो और इसको इन बच्चों को मैं इनके पिताजी के पास छोड़ के आती हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊँगी। तो फिर शिकारी बोला, क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है? पहले तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हिरनी ने कहा, मेरे पर विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर हिरनी चली गई। फिर कुछ देर बाद भाषी चित्रभानु ने फिर से बेल की पत्तियां तोड़ी। इंतजार करते करते फिर शिवलिंग के ऊपर गिरी, जिससे कि शाम का व्रत भी उसका पूर्ण हो गया। इतनी बात हिरनी जाती हुई उसको नजर आई। हिरनी जो कि अकेली थी। उसके बाद हिरनी जब जा रही थी तो चित्रभानु जो था, तो हिरनी के ऊपर फिर से धनुष बाण उसने उठाया। फिर जब धनुष बाण उठाया और फिर से हिरनी को मारना चाहा, तो हिरनी ने कहा कि मुझे आप छोड़ दो, मतलब ऋतु की वजह से मैं अपने पति से दूर हो गई हूँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने पति से मिल लूँ, फिर मैं उसके बाद आप मुझे मार लेना, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो इतने में शिकारी बोला, क्या मुझे पागल समझ के रखा है? 2 लोग को छोड़ दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा यहाँ से। फिर इतने में हिरनी को उसने दया खा के उसने छोड़ दिया, शिकारी ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद हिरण जाता हुआ दिखाई दिया। जब हिरण दिखाई दिया जाता हुआ, तो फिर हिरण ने देख लिया, मारते हुए धनुष बाण निकाला, हिरण को मारने ही जाए थे कि हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां अगर तुमने छोड़ी हैं, मतलब कि अगर तुमने मार दिया है तो मेरा मरना सही है, अगर उनको छोड़ दिया है तो ठीक है, तो मुझे मिल लेने दो। तो इतने में शिकारी समझ गया कि वो जो हिरणी गई हैं वो सही बोल रही थी और इसकी तीनों पत्नियां हैं। फिर हिरण ने कहा, अच्छा वो इस तरफ गई हैं तो मैं उन्हीं से मिल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। फिर हिरण उन सब परिवार को लेकर शिकारी के पास आया। और फिर शिकारी का तो पूरा, मतलब रात भर वो जगता रहा। जो शिकारी था वो रात भर जगा। रात भर जगने से उसका पूरा जो था व्रत भी पूर्ण हो गया और उसका जगराता भी पूर्ण हो गया। जो वो महाशिवरात्रि के दिन जो व्रत था, जगराता भी हो गया उसका, पूरी तरह से उसका व्रत जो है सफल हो गया।
मतलब गलती से ही सफल हो गया, मगर सफल हो गया। उसके बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ आया, और अपने परिवार के साथ आया। फिर हेर शिकारी चित्रभानु ने क्या किया, चित्रभानु ने दया खा के, पूरा व्रत तो उसका सफल हो ही गया था, फिर चित्रभानु को पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने दया खा के सबको छोड़ दिया। फिर मतलब कि व्रत वो रहा, गलती से ही रहा, जैसे भी उसका पूर्ण हुआ उसका व्रत, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, चित्रभानु को मोक्ष प्राप्त हो गया, जिससे कि वो शिव जी की कृपा हुई उसके ऊपर, उसे मोक्ष प्राप्त हुआ और शिव के पास चले गए। बोलो महाशिवरात्रि, और जय हो भोलेनाथ की, जय गौरा मैया की जय हो। तो कथा संपूर्ण हुई, इसीलिए आप लोगों को कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी लोग कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करें, जिससे कि मैं और भी आगे बढ़ूं और मैं अच्छा अपना वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। धन्यवाद।